ने प्रस्थान कर लिया है। सुमित देखले और जिमी दरबार। यस, वेलकम हरीश पांड्या सर, आपका स्वागत है कॉम्बॉक्स में। धन्यवाद आपका राज चौहान जी। देखिए, देर रात्रि की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्रिकेट जिंदा है और ये वो खेल है जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांध कर रखा है। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 70-70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश। ये हमारे साहिल भाई जिनका जन्मदिन है। जल्लोष आहे गावाचा आणि वाढदिवस आहे भावाचा। क्या स्माइल है। मतलब साहिल को मैंने देखा ना तो मेरे को एक मराठी एक्टर की याद आ गई, चंदू पारखी। बहुत पुराने एक मराठी एक्टर थे और लुइसवाड़ी थाना में रहते थे। बहुत ज़बरदस्त एक्टर। सो वी आर स्टार्टिंग द मैच। राज भाई, अब ये मैच में आप पहली इनिंग में क्या स्कोर एक्सपेक्ट करते हैं? सर, जिस प्रकार से देखा जाए, अगर जिमी दरबार की बात की जाए या सुमित देखले की बात की जाए, अगर ये जो प्रारंभिक जोड़ी है वो पार्टनरशिप कितना बना सकती है उसके ऊपर चलेगा। अगर 3 ओवर तक ये दोनों खिलाड़ी खेले तो मेरे ख्याल से 75 प्लस स्कोर होगा और जल्दी विकेट जाता है तो शायद 65-60 के आसपास रोकने की कोशिश की जाएगी यहाँ से, क्योंकि भूषण पाटिल बहुत ही अच्छे प्लानिंग के साथ यहाँ इस मुकाबले को खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डू और डाई मुकाबला है सर। अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ जो भी जीतेगा वो आगे बढ़ेगा और जो हारेगा उसको अगले बिग बेस तक इंतजार करना पड़ेगा। बिग बेस का मतलब जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये मुकाबला जीता जा सकता है। तो धन्यवाद। वाइड के लिए यहाँ पर डिसीजन को रेफर किया गया है। सुमित देखले और जिमी दरबार। पिछले मैच में बैटिंग कॉम्बिनेशन को चेंज किया गया था, लेकिन एक बार फिर से ओरिजिनल बैटिंग कॉम्बिनेशन की तरफ आते हुए सुमित देखले और संकेत पाटिल। संकेत पाटिल की बॉलिंग एक्शन बिल्कुल अगर आप देखें तो धमाका के शिवम की तरह या फिर करण घनसोलकर की तरह ये बहुत कुछ हद तक बॉलिंग एक्शन है। भूषण पाटिल आश्वस्त थे कि जो पिछला मुकाबला था वो उनके लिए आसान रहा, लेकिन ये टीम एक अच्छा यूनिट लेकर मैदान में उतरी है। तो डिसीजन आ चुका है एंड इट इज अ वाइड बॉल राउंड द विकेट। और दायरे के बाहर एंगल बनाया था। भूषण बॉल के अतिरिक्त उछाल को रोक नहीं पाए थे, हालांकि बॉल नीचे गिरी और 1 रन से शुरुआत होती हुई 11 वॉरियर्स इंडिया। एक तरफ है 11 वॉरियर्स चैंप दुबई। तो ये दो टीमें खेल रही है। इस मैच के ऑफिशियल्स है शेख अब्दुल्ला और रमाकांत पवार। रमाकांत पवार इस वक्त बॉलर एंड पर है, स्ट्राइकर एंड पर है शेख अब्दुल्ला और राइट आर्म राउंड दी विकेट संकेत पाटिल। इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास था। बॉल को पुल किया गया है क्लोज टू द बॉडी। पवन केने के पास जाती हुई गेंद और सुमित ढेकले के बल्ले पर गेंद आई। ये एक अच्छी निशानी 11 वॉरियर्स इंडिया के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विदाउट लॉस। जी हाँ सर, छोटी छोटी गेंद थी जिसको फ्लिक किया था और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर पवन केने को तैनात किया। इस बीच देखा जाए तो पावर प्ले में उस जगह के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया गया था सुमित देखले के लिए, वहां से सिंगल रन मुकम्मल किया और सिंगल के साथ 2 रन के ऊपर पहुंच चुका है स्कोर। जिमी दरबार विकेट कीपर कम ओपनिंग बैटर। दरबार देखिए आंख मूंद के खेलने का प्रयास था। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन केवल बैटर नहीं, बॉलर के लिए, फील्डर के लिए, विकेट कीपर के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। और जिमी दरबार ने एक सुनहरा अवसर खो दिया वहां पर। स्कोर 2 बगैर किसी नुकसान के। संकेत की अगली गेंद इस बार बराबर से बल्ले को स्वाइप करते हुए खेला, थोड़ा सा स्लिप होते हुए। क्या ये पहला अंदेशा है कि मैदान के ऊपर शबनम आ चुकी है? क्योंकि जिस तरह से ओस गिर रही है, क्या ये इसका अंदेशा है? राज भाई, क्या लगता है आपको? जी हाँ सर, थोड़ी थोड़ी ड्यू फैक्टर शुरू हो चुकी है। जब कमेंट्री पे बॉक्स में आने से पहले मैं नीचे देख रहा था ग्रास के ऊपर, तो
जहां जहां प्लास्टिक है उसके ऊपर काफी सारी ओस आ चुकी है, जिसका नतीजा यहां गेंद बाउंड लाइन के बाहर चली गई 4 रन के लिए और चौके के साथ 6 रन बने। जिमी दरबार एक बार फिर से देखिए, जिमी दरबार स्ट्रगल कर रहे हैं। एक बार अच्छा खेल रहे, एक बार बराबर नहीं खेल पा रहे, फिर अच्छा खेल रहे, फिर एक बार थोड़ा सा लड़खड़ा रहे। स्कोर 6 रन, एकमात्र चौका जिमी के बल्ले से आया है। जिमी ने 3 गेंदों का सामना किया, 4 रन बनाए। इस मैच में बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 125 के ऊपर होना भी बहुत जरूरी रहेगा। जिमी ने इस बार पुल कर दिया, कैच का मौका था, लेकिन आकाश जंगिड़ वहां पर चुस्त और मुस्तैद, और कुछ समय पहले चोटिल हुए थे लेकिन उससे उभर चुके हैं और थ्रो कर दिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7। सुमित डेकले 1, जिमी दरबार 5। जिस प्रकार से जिमी द्वारा शॉट खेला गया था, ऐसा लगा कि आधा शॉट खेला, आधा अधूरा, जैसे डॉट गेंद गई थी, बीट हुए थे, उसके फ्रस्ट्रेशन में खेला क्या और रन मिला सिंगल। स्टंप्स के बहुत करीब आकर और यहां पर आसान कैच। व्हाट अ बॉल, इट्स अ ड्रीम बॉल। सुमित डेकले के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट आए थे, स्टंप्स के करीब आकर उस गेंद को किया। सुमित डेकले के पैर नहीं चले और एक आसान कैच विकेटों के पीछे सुमित डेकले ने दे दिया। पहले मैच में अर्धशतक, उसके बाद वाले मैच में निराश, और ये मैच में भी निराश। कॉट बाय सुल्तान खान ऑफ द बॉलिंग ऑफ संकेत पाटिल। संकेत पाटिल ने एक चौका जरूर दिया जिम्मी को, लेकिन सामने सुमित का विकेट ले लिया, और इस तरह से देखिए सुल्तान खान ने किस तरह ये कैच को अंजाम दिया। 1 ओवर 7 रन एंड 1 विकेट। एक गेंद को थोड़ा सा सर बाहर निकाला था, आउट स्विंग करने का प्रयास किया था, जिसके ऊपर बल्ला जरूर चला, लेकिन बल्ले का किनारा और फर्स्ट स्लिप में तैनात किया गया था सुल्तान को, और जिन्होंने कोई गलती नहीं की, और संकेत पाटिल के अकाउंट में एक सफलता आ चुकी है। यहाँ 1 ओवर के बाद 7 रन बने। थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद को खेलने का प्रयास किया था। नए बैटर है विश्वनाथ जाधव। बैटिंग ऑर्डर में एक और चेंज। ये हमारे तमाम दर्शक मखमली हरी घास के ऊपर बैठते हुए, बिल्कुल भारतीय बैठक ही श्रेष्ठ है। ज़मीन पर बैठकर जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो पाचन है वो भी अच्छा रहता है, और मैच देखते समय भी अगर आप बैठते हैं तो थोड़ा आपके पेट पर प्रेशर आता है, हाजमा अच्छा रहता है। इसलिए भारतीय बैठक में जब बैठने का मौका मिले बैठे रहिए। और हमारे तमाम दर्शक देर रात यहाँ पर हरणगाम में इस प्रतियोगिता का मजा लेते हुए नया ओवर करेंगे। अब सुल्तान खान, खान की पहली गेंद, और खान के सामने बहुत ही बेहतरीन 6 लगाकर डाल दिए मैच में नई जान जिमी दरबार। देखिए बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन इसके बाद अच्छा शॉट। सुल्तान खान की सर एक इनिंग मुझे याद है, एक टूर्नामेंट याद है, अडगाम बोयावाड़ क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक ओपन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। वहां बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी सुल्तान खान ने की थी, और रनर्सअप टीम के सदस्य रहे थे। लेकिन इस बार शॉर्ट बॉल थी, जिमी दरबार को निमंत्रण दिया था 13 पे 1। इस बार एक और तगड़ा शॉट, सुल्तान खान की खबर लेते हुए जिमी दरबार, जिसके बल्ले में है रनों की भरमार, वो है जिमी दरबार। वापस कार्बन कॉपी, मिरर इमेज ऐसा कहूं तो चलेगा सर। छोटी गेंद कर दी थी और सही नसीहत, मिड विकेट के ऊपर पुल और पावरफुल, बेहतरीन सिक्सर जिमी दरबार का। और स्कोर कार्ड के ऊपर देखिए 19 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान के बाद। 11 वॉरियर इंडिया, जिमी दरबार 17 के ऊपर पहुंच चुके 6 गेंद के बाद। देखिए सुल्तान खान वहां पर जिमी को चैलेंज दे रहे थे, 2 शॉर्ट पिच गेंदे, और जिमी दरबार कहां मानने वाला है। पहले ओवर में जिमी ने थोड़ा स्ट्रगल किया था, लेकिन दूसरे ओवर में जिमी आ गया, जिमी छा गया, और जिमी ने 2 बेहतरीन बैक टू बैक 6 लगा दिए, और हरे रंग के वो 6 और 6 सुल्तान खान के बॉलिंग के रो में जमा कर दिए गए। 19 for 1 जिमी दरबार, 6 बॉल 17। सुमित डेकले भले ही आउट हुआ हो, सुमित तेरा मिशन अधूरा, सुमित तेरा मिशन अधूरा जिमी दरबार करेगा पूरा। और ये शुरुआत की है जिमी ने, 6 बॉल 17, स्कोर 19 पर 1। इस बार जड़ में की गई गेंद, अब ये गेंद सुल्तान खान है, ओरिजिनल सुल्तान खान अब दिखे इस गेंद पर, बिल्कुल जड़ में, स्टंप टू स्टंप, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पहली 2 गेंद छोटी कर दी थी, पटकी हुई गेंद करना, हार्डलैंड गेंद, थोड़ा सा बाउंस चाहते थे, लेकिन इस बीच वापसी करवाई यॉर्कर करने के बाद सिंगल रन आया। इस बार ऑन दी राइज खेला है, विकेट का खतरा, और यहां पर लौटना होगा।
विश्वनाथ यादव ने भी मायूस किया। करण मोरे यहाँ पर कैच लेते हुए, और ये कैच वाकई में घोलवड़ के मीठे मीठे चीकू की तरह था, आसानी से आ गया और बल्लेबाज आउट हो गए। जी हाँ सर, 2 सिक्सर लगाने के बाद एक बहुत बड़े बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखाया। कहते हैं ना, आप अपने बल्ले को अगर तलवार बना सकते हो तो मैं तोप का गोला बना सकता हूं गेंद को। उस प्रकार से वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था, जिसको कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे विश्वनाथ, और पीछे करण मोरे डीप बाउंड लाइन के ऊपर जिन्होंने कोई गलती नहीं की, और विकेट नंबर दूसरा। और अब आते हुए प्रदीप पाटिल। पाटिल सूरत के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है, और ये मैच में उनका स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पिछले मैच में निराश किया, ये मैच में लेकिन पाटिल के पास मौका है जिमी को स्टैंड देना है, क्योंकि दोनों गुजरात के खिलाड़ी है, आपस में एक टीम में भी कई बार खेल चुके हैं, और ये वो समय है। लेकिन करण मोरे की तारीफ करनी होगी, यहाँ पर एक बेहतरीन कैच को अंजाम देते हुए 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सुल्तान खान के लिए भी ये ओवर बिल्कुल उतार चढ़ाव वाला रहा है। 6, 6, 1 एंड विकेट। जी हाँ सर, एक अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली। प्रदीप पाटिल की बात की जाए तो सर, एक नो लॉक बहुत ही प्रख्यात शॉट हो चुका है। इस बार देखिए, नो लुक उनका फेवरेट शॉट है, लेकिन इस वक्त बॉल के ऊपर लुक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आउटलुक अच्छा होगा तो फिर वो शॉट जो है लगा पाएंगे। इट्स नेवर इजी टू हिट दोज काइंड ऑफ शॉट्स, एडवेंचर शॉट्स कहा जाता है जिसे। 20 for 2, जड़ में आती हुई गेंद, क्या गेंदबाजी कर रहे सुल्तान खान। आज के दिन में इमरोज खान और सुल्तान खान, आज का दिन 2 खानों का रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। 5 विकेटें एक तरफ जहां पर इमरोज खान ने ली, वहीं पर सुल्तान खान ने भी 5 विकेटें ली, और 2 ओवर का जो खेल है मेरे ख्याल अब खत्म हो चुका है। और सर, इमरोज खान और सुल्तान खान के साथ इरफान ने भी कमी नहीं छोड़ी, हैट्रिक किया और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला है। एक अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली, 4 सफलता हासिल की थी, जिसमें एक हैट्रिक शामिल था। और जिस तरह से गेंदबाजी रही, अभी हमारे कैमरा टीम का एक और बेजोड़ टेलीकास्ट, चांद भी ऊपर से सोच रहा होगा, चांद भी आह भर रहा है कि काश मैं ज़मीन पर उतर आऊं और मैं भी बहुत करीब से इस 70-70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश का मजा लूं। 20 for 2, स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर, और बॉलर हैं संकेत। धीमी गेंद थी, पैरों के सामने थी, पुश किया, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल। जिमी दूसरा रन चाहते थे, मना किया पाटिल ने। जी हाँ सर, थोड़े से बैकफुट पर गए थे, उसके बाद जड़ वाली गेंद को हल्के हाथों से कवर की दिशा में आधा पुश आधा ड्राइव किया और 1 रन पूरा किया। लेकिन गेंद के पीछे जब खिलाड़ी गए तो दूसरे की चेष्टा जरूर की थी, लेकिन फील्डिंग काफी चुस्त और स्फूर्त, एक अच्छा फील्डिंग और 1 रन। देखिए, विकेटों के पीछे की जो कॉल है, मतलब बॉलर की तरफ की जो कॉल है, वो स्ट्राइकर एंड के बैटर की है। पाटिल ने पहचान लिया था ये रन खतरे से खाली नहीं होगा। जिमी डोंट वरी, बाद में ले लेंगे, इस वक्त रुक जाते हैं। 21 for 2, 11 वॉरियर्स इंडिया प्लेइंग अगेंस्ट 11 वॉरियर्स चैंप दुबई। देखिए, ओपन ड्रॉ किए गए, और ये योगायोग की बात है कि ये दोनों टीमें आपस में आई और एक ही दिन में 2 बार। इस बार घुमाकर खेलने का प्रयास पाटिल का, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। पाटिल आते ही कुछ साहस भरे शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं। 21 पर 2। इस बीच रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास किया था, स्विच हिट जिसे कहा जाता है। केविन पीटरसन ने शॉट का क्रिएशन किया था, लेकिन डॉट गेंद। पाटिल इस बार खेलने में सफल रहे। 1 रन आकाश जांगिड़ के पास पूरा करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 for 2, 22 पे 2। संकेत पाटिल ने इस प्रतियोगिता में अच्छी गेंदबाजी की है, ये हम कह सकते हैं। पावर प्ले का ओवर करना आसान काम नहीं होता, उसके लिए जिगर चाहिए। और यहाँ पर 22 पे 2, तीसरे ओवर की शुरुआत कर चुके हैं संकेत पाटिल। बैटर है जिमी।
जिमी इस बार पुल करना चाहते थे, बराबर से शॉट का कंट्रोल नहीं था और 1 रन। जी हाँ सर, छोटी गेंद समय मिला था इस शॉट को खेलने के लिए, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहीं गेंद गई नहीं, अंदरूनी किरण लिया था थोड़ा सा, और पीछे खिलाड़ी ने जब तक फील करके थ्रो करते 1 रन पूरा कर चुके थे, और 23 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। 23 for 2, Pradeep on 1, Jimmy on 20. इस बार पुल करने का प्रयास था, 1 रन और जोड़ा जाएगा। रनों की जरूरत है, लेकिन सामने रनों का लालच और रनों की जरूरत, ये दोनों के बीच का जो फर्क है ना, ये बिल्कुल वेफर के पतले पतले वेफर की तरह है। जरूरत और लालच के बीच का बिल्कुल फर्क पहचानना जरूरी रहेगा जिमी और प्रदीप को। 24 for 2, थर्ड ओवर। संकेत पाटिल की अगली गेंद, यहां पर 1 रन लिया। थ्रो अच्छा करण मोरे का, करण मोरे स्वयं लेदर बॉल के बहुत अच्छे क्रिकेटर है, स्टाइलिश ओपनर है। 3 ओवर का खेल समाप्त, 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जिमी 10 बॉल 21, प्रदीप 5 बॉल 2, और प्रोजेक्टेड स्कोर करंट रन रेट पे 49 और 16 के औसत से 73, जबकि नूर मलिक अब हमसे जुड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है सर। स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। 25 लॉस ऑफ द 2 विकेट, थर्ड ओवर कंप्लीट। ये 6 ओवर का मुकाबला है। प्रदीप पाटिल की बात की जाए तो यहाँ पे एक अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 70-70 लाइव के ऊपर प्रसारण किया जा रहा है। अब चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ये मॉनसून लॉन्च, बिलीव एंड अचीव 70-70। देखिए क्या खूबसूरत ग्राफिक्स लिए गए हैं, मुंबई की लोकल और पेड़, गिरती हुई बारिश, और उसमें 70-70 का मॉनसून लॉन्च। शान से पहनकर चलिए, बहुत अच्छा फैब्रिक है, फिटिंग बहुत लाजवाब है। इसके अलावा सब्लाइमेशन में बहुत अच्छा काम, और जो फिनिशिंग है प्रोडक्ट की हम देख सकते हैं 70-70 की। और ये पूरी टूर्नामेंट 70-70 के यूट्यूब चैनल पर देखी जा रही है। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारे मुख्य मंच का दृश्य है। निकेत भाई, इनकी मेहनत रंग लाई। राकेश भाई, हमारे भरत भाई पटेल, इनको दिखाया जा रहा है। और हमारे मुदस्सिर भाई यहाँ पर, और अशफाक भाई। हरन गांव में भी आज खुशी का माहौल है, मतलब हर कोई सोच रहा था तो हमारे जो कैमरामैन है सतीश यादव और ऑपरेटर आशीष मोरे, अक्षय चिबड़े, इनको भी मुबारकबाद। ये हमारे दर्शक हैं। बहुत ही खूबसूरत माहौल में खेली जाने वाली ये प्रतियोगिता। सर एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। गर्मी का मौसम चल रहा है सर, मानसून नज़दीक आ चुका है, तो गर्मी के मौसम में लोगों के लिए एक बेहतरीन यहाँ एक प्लेटफॉर्म मजा लूटने के लिए जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर गुजरात धमाका बिग बेस का एक बेहतर आयोजन गुजरात में, तो खास करके हमारे आयोजक की, प्रेक्षकों की ओर से भी हम जरूर सराहना करना चाहेंगे। नहीं, डेफिनेटली दर्शकों को भी अच्छे शो चाहिए चाहिए। दक्षिण गुजरात में ये टूर्नामेंट, अब गुजरात में ही, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, पूर्व गुजरात में भी इसकी ख्याति फैलेगी, और वो भी हो सकता है कहेंगे कि अब एक बार हमारे यहाँ आई है। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, जो अमिताभ जी बताते हैं। 25 for 2, नए ओवर की शुरुआत। बहुत अच्छा काटा था गेंद को, लेकिन बहुत वाइड एंगल बनाते हुए प्रसन्न पाटिल, और यहाँ पर एक अतिरिक्त रन से ओवर की शुरुआत। राज, एक चीज आप गौर करेंगे, जब ओवर की पहली बॉल आप वाइड बॉल या नो बॉल करते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। अब रिव्यू लिया गया है वाइड का। जिमी दरबार और प्रदीप पाटिल। खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है।
बॉल जा चुकी है मैदान में, फ्लोरोसेंट ग्रीन 70-70 बॉल। और ये एक खास बात है, 70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70 क्रिकेट बॉल्स, 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग, 70-70 टी शर्ट, ट्रैक पैंट, कैप्स एंड स्पोर्ट्स एसेसरीज। सो ये एक देखने का तरीका है और फेयर डिलीवरी, इट इज़ अ फेयर डिलीवरी। जी हाँ, ये सारे ग्राफिक्स भूषण ने काफ़ी बाहर कलेक्ट किया था, लेकिन सही गेंद दिया, थर्ड अंपायर ने फैसला दिया। स्कोर 26 पर 2, प्रदीप पाटिल 2 पर जिम्मी। अब ये 25 पर कैलिब्रेट हो जाएगा। रोल बैक टू 25 फॉर 2। इस बार भी बॉल पर नजर नहीं थी, उतावले थे वहां पर प्रदीप पाटिल, रन चाहते थे। क्या कहेंगे, ये इस तरह की गलतफहमियां कितनी जरूरी रहेगी इस मैच में? जी हाँ सर, जिस प्रकार से देखा जाए तो रन के लिए 3 वर्ड्स का इस्तेमाल करना जरूरी है, यस, नो, वेट, तब जाके आप रन आउट नहीं होगे। तो तीनों में से एक कॉल नहीं था, ऐसा लगा मुझे। इस बार मिस टाइम किया है, लेकिन इस पर एक रन जरूर शॉर्ट स्टॉप पर सुल्तान खान ने रोका। थोड़ा सा प्रेशर जरूर है। और ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जनाब तारिफ सैयद क्रिकेट की बेहतरी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। हेमंत बनियाल, तारिफ सैयद जी और अब निकेत भाई। निकेत भाई ने आज से 2 साल पहले सूरत में कहा था सर वलसाड़ में 70-70 बिग बैश होके रहेगा, और 2 साल पहले की भविष्यवाणी आज सच हुई। निकेत भाई का सपना पूरा हुआ। 26 फॉर 2। प्रदीप पाटिल का रन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरी तरफ 11 वॉरियर्स चैंप दुबई टीम अब गर्म हो चुकी है। तेज गेंद, तीखा तेवर, और डिंग डोंग का वार्निंग बेल बजाती हुई चली गई भूषण पाटिल के पास। क्रीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल राज भाई। जी हाँ, ऑफ स्टंप के ऊपर चहलकदमी थी इस बीच पर प्रदीप पाटिल ने, लेकिन वाइड यॉर्कर और सीधी विकेट कीपर के पास बल्ले को जागते रहो का संदेशा दिया था इस बीच गेंद ने। 26 फॉर 2। अब पाटिल ने यहां पर शॉट खेला जरूर है, और पाटिल वहां पर बेड़ा पार कर देगा। 70-70 सिक्सर, स्लॉक स्वीप का अफलातुन शॉट। जी हाँ सर, गेंद को थोड़ा आगे किया था लेंथ को, और कड़क बेधड़क 70-70 सिक्सर इस बीच बेहतरीन। 70-70 को आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर लाइक कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन एक चैनल है 70-70 की बात की जाए था। उसके कपड़े की बात की जाए तो एक बेहतरीन क्लोथ के साथ काफी पसंद करते हैं सर क्रिकेटर लोग। प्रदीप पाटिल ने बहुत अच्छी टाइमिंग की वहां पर दिखाई। पाटिल को यही चीज समझनी होगी। पाटिल स्ट्रेट बैट से खेलेंगे तो और रन बन सकते हैं, आड़े बल्ले से और बनेंगे, स्विच इट में और बनेंगे। लेकिन देखिए, जब गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटती है तो हर गेंद का एक शॉट है, और बल्लेबाज जो हर शॉट खेलता है उसके लिए एक गेंद है। ये केवल एक मानसिक युद्ध है गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में। प्रसन्न ने किए गेंद, इस बार चतुर रहे प्रसन्न, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में रोक नहीं पाए। रन जरूर बना, एक रोकते हुए वहां पर 2 विकेट के नुकसान पर 33 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर रन रेट 8.25। प्रसन्न पाटिल 1 ओवर 8 रन, कोई विकेट नहीं। प्रदीप पाटिल 9 पर खेल रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया। जिम्मी 13 बॉल 22। राज, एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, यहां से आप ये 2 बल्लेबाजों को नॉट आउट देख रहे हैं, या हो सकता है बड़े शॉट मारने के टाइम विकेट मिलेगा? जी हाँ सर, जिस प्रकार से देखा जाए तो अब फील्डिंग टीम की बात की जाए तो 11 वॉरियर चैंप इंग्लैंड दुबई,
एक अच्छी गेंदबाजी कर रही है सर अब तक देखा जाए तो। और फील्डिंग की बात की जाए, देखिए प्रदीप पाटिल के लिए लास्ट गेंद के ऊपर जिस प्रकार से फील्डिंग से रहे थे, यहाँ गली बाउंड्री लाइन के ऊपर था, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर था और मिड ऑफ को अंदर किया था और गेंद उसके हिसाब से डाली गई प्रसन्ना के द्वारा और वहाँ सिंगल रन बना। तो एक खिलाड़ी को अब यहाँ से गैप ढूंढना पड़ेगा सर, तब जाके कुछ नजाकत दिखानी पड़ेगी, रचनात्मक शॉट खेलने पड़ेंगे, तब जाके रन बन सकता है। क्योंकि अब 2 ओवर मतलब 12 गेंद का खेल बाकी है और 33 रन बने। अगर इसी के हिसाब से अगर रन बनाए गए तो कम से कम सर 17 या 18 रन जुड़ सकते हैं। तो करंट रन रेट है उसमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर सुल्तान खान के छोर को बदला गया है। सुल्तान ने अपना पहला ओवर दूर वाले छोर से किया था, अब कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से उन्हें मौका दिया गया है गेंदबाजी करने का। उनके सामने बैटर है प्रदीप पाटिल। सुल्तान की वो 2 गेंदों पर जिमी ने जो 2 6 लगाए, उसके बाद अब सुल्तान जो है प्रदीप पाटिल पर अटैक करेंगे और ये अटैक का किस तरह जवाब दिया जाएगा बात करते हुए भूषण पाटिल। देर रात भी हमारे साथ बड़ी संख्या में दर्शक हैं 70-70 के यूट्यूब चैनल पर। तमाम हमारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इट्स अ वर्किंग डे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मार्वेलस मंडे। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए फिर वो मंडे ब्लूज रहता है। अधिकांश दफ्तर में पाया गया है कि सिक लीव मंडे के दिन ज़्यादा रहती है और जब बॉस पूछता है तो जवाब यही रहता है, सर कल खाने में कुछ आ गया था, सो आई नीड अ सिक लीव। जी हाँ सर, ये चीज तो हर बार देखने को मिलती है। यहाँ पे 12 गेंद का खेल बाकी है। अब 12 गेंदों के ऊपर कितने रन बढ़ पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। गेंदबाजी में कुछ तब्दीली की गई सर, वापस सुल्तान खान फील्डिंग के ऊपर है और गेंदबाजी के ऊपर नए गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। नया ओवर करने के लिए आ चुके हैं अंगद पाटिल। अंगद पाटिल ये एक युवा खिलाड़ी है और गेंद करेंगे पाटिल को। पाटिल टू पाटिल और इस बार खेला ऑन साइड पर 1 रन केतन मात्रे के पास लॉन्ग ऑन पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अंगद पाटिल जिस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं उसका नाम है इनामपुरी और अंगद पाटिल डेफिनेटली इनामपुरी वासियों के लिए ये मैच जीतने का इनाम दे ही सकते हैं। मी आहे इनामपुरी वासियानो, आई विल बोल इट आउट। 34 for 2, 5वां ओवर और अब राउंड द विकेट आते हुए जिमी दरबार के लिए एक स्ट्रेंज स्ट्रेटेजी। थोड़ी धीमी गेंद और जिम्मी का हम मानेगा। जिम्मी का वो स्ट्रोक आया और 6 रन की खुशियां लाया। स्टैंड एंड डिलीवर मॉन्स्ट्रस 6। जिम्मी लय में आ चुका है एंड दिस इज डेंजरस। 40 for 2। जी हाँ सर, 40 रन बन चुके हैं और जिमी दरबार 14 गेंदों के ऊपर 28 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है, एक स्कोर को बड़ा करने की कोशिश करते हुए। इस बीच एक बेहतरीन आलिशान सिक्सर, तीर से बल्ले से सीधा शॉट, गेंदबाज के ऊपर से गेंद चली गई थी बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। 70-70 सिक्सर। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन रहा है जिमी दरबार का। 40 for 2 जिमी। और अब जिमी अपना जलवा दिखाते हुए और बॉल गई वायु सेवन के लिए। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर लगने वाला ये आलीशान सिक्सर, उड़न खटोला। जी हाँ सर, बहुत ही बेहतरीन। इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ा सा टाइम मिला था, रूम मिला था, थोड़े बैकफुट पर गए, उसके बाद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जबरदस्त जिंदाबाद सिक्सर जिमी दरबार और स्कोर कार्ड के ऊपर 46। किस तरह शॉट को खेला अवे फ्रॉम द बॉडी। जिमी के पास एक अच्छा कद है और अपने शॉट पर उन्हें कॉन्फिडेंस था। 46 पर 2। जो टीम 50 के आसपास सिमट जाएगी लग रहा था, अब 65-70 की नजर आ रही है। ये क्रिकेट है, समय बदलता है और बहुत जल्दी बदलता है। 46 for 2 जिमी दरबार ऑन 34। आज के दिन का एकमात्र अर्धशतक सुमित डेकले लगा चुके हैं और ऐसी एक अर्धशतकीय पारी अगर उन्होंने खेली तो ये टीम 70-75 तक भी जाएगी एंड दैट शुड बी अ रियली बिग स्कोर टू चेज। जी हाँ सर, वो मूवी का सॉन्ग है ना,
जब रात आई तो सितारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल खिल गए, तब फूल खिलने लगे हैं देखा जाए तो इंडिया वॉरियर। और जिमी आउट, व्हाट अ विकेट। अंगद पाटिल का प्लान काम कर गया और यहां पर जिमी दरबार आउट होते हुए बहुत बड़ा विकेट फांस लिया यहां पर अंगद पाटिल ने। देखिए अंगद पाटिल ने लेकिन ये रनों की शॉपिंग पहले 13 रन करने दिए और फिर ये बदला ले लिया। जी हाँ सर, इस बीच इनवाइट किया था, प्लानिंग किया हुआ था कि गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गेंदबाजी की जाएगी। देखिए इस बीच और बल्ले का किनारा और पीछे सुल्तान खान ने कोई गलती नहीं की, एक बेहतरीन कैच और गेंद को जिस प्रकार से हवा में उछाला, क्योंकि जिमी दरबार सेट हो चुके थे और हावी हो चुके थे, जिसका विकेट चाहते थे तो वही हुआ और विकेट मिला यहाँ से अंगद पाटिल को। अप्रत्याशित रूप से ऊपर उठी गेंद और जिमी दरबार उसके लिए तैयार नहीं थे। क्लोज टू द बॉडी हुक करने का प्रयास और सुल्तान खान को मिलता हुआ एक और कैच। नए बैटर है महेंद्र मागे। फोर्टी 46 for 3। नए बैटर है महेंद्र मागे। महेंद्र मागे के ऊपर क्या पिछले मैच में महेंद्र मागे का कैच लिया था किरण खोबरे ने, लेकिन ये मैच में अंगद पाटिल पवन केने से बात करते हुए चुनौती भरा ये टूर्नामेंट रहेगा तमाम टीमों के लिए। जो फॉर्मेट है और 12 टीमें, आज 4 टीमें, कल 4 टीमें रहेंगी। कल का ड्रॉ भी हम आपके सामने रखेंगे कुछ समय बाद। पहली बार एडवांस में बारिश के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है, ये भी एक अच्छी सोच। और इस बार देखिए आते ही अपना जलवा दिखाते हुए महेंद्र मागे। पूरी दुनिया जिसके पीछे भागे वो है महेंद्र मागे। प्रैक्टिस वाला खिलाड़ी है। जी हाँ सर, देखिए बहुत छोटी गेंद कर दी, थोड़ी सी बाहर जरूर निकली थी, लेकिन इस बीच मिड विकेट के ऊपर से गेंद को हवाई सफर करवाई और यहाँ अर्श का दर्शन करवाया, उस प्रकार का शॉट। ये कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं। मुझे पहली बॉल खेलने बोलो उस पर मैं 6 लगा सकता हूं। वो हेलीकॉप्टर शॉट अगर कैच नहीं होता मैच का रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट। वाइड बॉल 53 पे 3, 53 for 3। देखिए सर, ऐसा देखा जाए तो सिली पॉइंट के ऊपर जब खिलाड़ी रहता है तो बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनता है, लेकिन इस बीच गेंदबाज के ऊपर दबाव और वाइड गेंद कर दी, एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ा। रेफर किया गया है अंपायर द्वारा। डिसीजन पेंडिंग। महेंद्र मागे को दिखाया जा रहा है। व्हाट अ प्लेयर ही इज। और महेंद्र मागे, उनके साथ में प्रदीप पाटिल। बैटिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस वक्त प्रदीप पाटिल और महेंद्र मागे इसको फिनिश करना चाहेंगे। उनके पास अख्तर शेख भी अभी अवेलेबल है, सो दैट शुड बी अ गुड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बॉल के ग्राफिक्स आप देखिए, अलग अलग कलर्स है। एक्सलेंट वर्क। और सीधा पीला पानी पिलाने के लिए पहुंच चुके हैं सुमित ढेकले। कैप्टन स्वयं जाके पानी पिलाना मतलब ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય કે કેપ્ટન ત્યાં જઈને પાણી પીવડાવીને પાનો ચડાવી રહ્યા છે। कुछ तो मैसेज गया है सर डगआउट के और कुछ सवाल जवाब हुए, उसका जवाब हमें आने वाली गेंद के ऊपर मिलेगा। सर जो ग्राफिक्स की बात कर रहे थे ना, तो हमारे जो ऑपरेटर है आशीष मोरे और अक्षय चिपड़े, जिसका काम है एक बेहतरीन 70-70 के लिए बहुत अच्छा यहाँ योगदान है। और कैमरामैन की बात की जाए तो सतीश यादव, जिन्होंने बहुत मेहनत की है 70-70 के लिए। इट्स अ फेयर डिलीवरी। पांचवा ओवर।
एक्शन रिप्ले। So 5 overs 52 for 3. प्रदीप पाटिल 10 पर, महेंद्र मागे 6 पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष है। जी हाँ सर, 5 ओवर खत्म हो चुके हैं। स्कोर कार्ड के ऊपर 52 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। यहाँ से इंडिया वॉरियर 11 के बीच में, ये 11 वॉरियर चैंप दुबई के बीच में खेला जा रहा है। ये देखा जाए तो नॉकआउट मुकाबला बन चुका है, आज के दिन का आखिरी मुकाबला। जी हाँ, मुकाबला आखिरी है, लेकिन कल एक बड़े वादे के साथ हम लौटने वाले हैं। कल भी 4 टीमें अपना मुकद्दर आजमाएंगी। हर रोज 2 टीमें सुपर 6 में प्रवेश करेगी। शीर्षाट स्पोर्ट्स नगर ने आज ग्रुप ए को टॉप किया है। ग्रुप बी में कल मुकाबले खेले जाएंगे और ग्रुप ए से दूसरी क्वालिफाई होने वाली टीम अब तय हो जाएगी 1 घंटे में। $52 for 3 after 5, लास्ट ओवर, और इसको लेकर आ रहे प्रसन्न पाटिल। पाटिल ने इस बार खेला है, आउट होने का खतरा है पाटिल का, और वहां पर कैच छूट गया। कोशिश अच्छी थी, कमर के बल झुक कर लेने का प्रयास था, और जब आप व्यावसायिक क्रिकेट खेलते हैं तो इसके अंदर इस तरह के कैच लेना ये बहुत ज़रूरी था। पूरा एक्शन रिप्ले, पाटिल बराबर से टाइम नहीं कर पाए थे, एक हाथ से खेलने गए और वहां पर एक कैच का प्रयास था आकाश जांगीड़ द्वारा। वेरी डिफिकल्ट चांस। समय मिला था सर कैच करने के लिए, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए थे और कैच ड्रॉप हुआ। प्रदीप पाटिल को जीवतदान मिला, ऐसा कहूं तो चलेगा। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर महेंद्र मांगे। यहां पर अच्छी गेंद, एक अच्छा एंगल। देखिए यहां पर भूषण पाटिल की जो निर्णय क्षमता एक बार रिफर किया गया है इस वक्त। डिसीजन पेंडिंग। So it's a wide ball. वाइड बॉल यह महंगा पड़ सकता है। इंटरेस्टिंग स्टेज पे प्रसन्ना, भूषण पाटिल के नेतृत्व की मैं बात कर रहा था। सुल्तान को वो गेंद दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अंगद और प्रसन्न पाटिल के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी। और महेंद्र अम्मा आगे, इसको कहते हैं शॉट ऑफ द नाइट। एकस फाइट, वातावरण टाइट, जिसका फ्यूचर है ब्राइट। महेंद्र मागे
दुनिया चले अगाड़ी तो बिल्कुल क्या क्या शॉट खेला है, लुक एट दैट, ठोक डाला। बहुत ही बेहतरीन शॉट सर देखने को मिला और स्कोर कार्ड के ऊपर 60 रन बन चुके हैं। जैसे हमने जिक्र किया था सर कि प्रारंभिक जोड़ी जल्दी आउट होगी तो 60-65 रन बनेगा। इस बार एक और अच्छा शॉट खेला है, आउट होने का खतरा महेंद्र मागे। अब यहां पर आउट हो चुके हैं, सुमित दोंगड़े ने कैच लिया, लेकिन महेंद्र मागे एक एंटरटेनिंग पारी खेल कर आए, 12 रन बनाए, एक छोटा कैमियो रोल उन्होंने अदा किया और यही उनका काम है। महेंद्र मागे ने दर्शकों का दिल जीता और वापस लौट रहे हैं और 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर। राज भाई, 4 बॉल 12, 300 का स्ट्राइक रेट, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की सर, आई सेट बहुत ही बेहतरीन। और देखिए फिटनेस की बात की जाए, इसीलिए कहते हैं ना, अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंटिन्यूटी और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो खेलेगा वही जीतेगा। और महेंद्र मांगे ने अपना रोल बखूबी निभाया। इस बीच बल्ले का टॉपेज लिया था और डीप स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में खिलाड़ी था जिन्होंने कोई गलती नहीं की और अपना विकेट गंवाया। 60 पर 4, नए बैटर अख्तर शेख। प्रसन्न पाटिल को मिलती हुई पहली सफलता। और राज, सबसे अच्छी बात यह है कि पहले 1 रन दिया, फिर वाइड बॉल किया, वाइड बॉल के बाद वाली गेंद पर वापसी नहीं कर पाए तो 6 रन खाया, लेकिन उसके बाद वाली गेंद पर वापसी करते हुए विकेट हासिल किया। उतार चढ़ाव वाला कार्डियोग्राम टाइप का ये बॉलिंग परफॉर्मेंस। जी हाँ सर, जिगजैग ऐसा कहूँ तो भी चलेगा, उस प्रकार का बॉलिंग परफॉर्मेंस है। चारों गेंद की बात की जाए तो फिलहाल देखा जाए तो एक वाइड था उसमें से और आखिरी ओवर की 3 गेंद शेष है। अब 60 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान के बाद। 11 वॉरियर इंडिया, प्रदीप पाटिल अभी भी मौजूद है। 10 गेंदों के ऊपर 11 रन के निजी स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है। नए बल्लेबाज अख्तर शेख पहुंच चुका है और गेंदबाजी के ऊपर प्रसन्न पाटिल तैयार है। फील्डिंग का मुआयना करते हुए सर देखा जाए तो यहाँ पे ऑफ स्टंप के ऊपर 4 खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर तैनात किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए भूषण पाटिल भी जानते हैं कि एडवांटेज थोड़ा सा ऑपोजिशन की तरफ गया है, आखिरी 3 गेंद में हम कोई गलती नहीं करेंगे, ये ध्यान देने के लिए उन्होंने वहां पर अपने खिलाड़ियों को सतर्क रहने को कहा है। प्रसन्न पाटिल का रनअप काफी लंबा है और एक रिदमिक गेंदबाज, लेफ्टी टू लेफ्टी। बहुत बढ़िया, तीखा तेवर और वो गेंद के अंदर एक जिंग था, जिस तरह से वो गेंद मुड़ी और निकली, ये पिच से बहुत अच्छी मदद आज हमने इमरोज खान, इरफान मलिक, सुल्तान खान, प्रसन्न की ये बॉल ने भी काफी लोगों को प्रसन्न किया है। जी हाँ सर, विकेट का मुआयना किया गया था सवेरे जब हार्ड विकेट है। अख्तर की ये गेंद, यहाँ पर अख्तर का ये स्ट्रोक था बहुत ही बढ़िया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड साइड स्क्रीन की तरफ। और अब स्कोर है 61 फॉर 4। पिछले मैच में 36 पे 63 और अब यहां देखना होगा क्या टारगेट। ये 70-70 बॉल, बहुत अच्छा फर है और सबसे बड़ी बात ये बॉल फटता नहीं है, ट्रैवल बहुत अच्छा करता है। 70-70 की गेंद सर लॉन्च हुई है और शायद जिस प्रकार से धमाका बिग बेस है तो ये धमाका बोलेगी, गेंद चलेगी। नहीं, डेफिनेटली चलेगी। भूषण का ये थ्रो था, देखिए मेड इन इंडिया बॉल है और इसलिए इसके प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया गया है। 6 ओवर का खेल मुकम्मल होता हुआ, लेकिन क्या अच्छी पारी खेलकर यहाँ पर महेंद्र मागे ने एंटरटेन किया। प्रदीप पाटिल थोड़ा ऑफ कलर रहे, लेकिन 11 बॉल 11, ये 70-70 की बॉल, उसका लोगो 7, फिर टी, फिर 7, फिर टी। स्कोर 62 for 4, 63 is the target to make it to the Super 6 और 36 गेंदों में 63।
जी हाँ सर, सेम आंकड़ा पिछले मुकाबले में जिस प्रकार से हमने देखा था कि इस बार 6 पहले है और गेंद में 6 बाद में है और रन में 6 बाद में है और 3 पहले है, उस प्रकार 63-36। अब क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। तो अब यहाँ से देखा जाए तो काफ़ी समय भी हो चुका है। अब कमेंट्री बॉक्स में सर दूसरी इनिंग के लिए यूसुफ का स्वागत है। अब यूसुफ की बात की जाए तो पारगल के रहने वाले एक बहुत ही बेहतरीन कमेंटर को शामिल किया गया इसमें। तो हरीश पंड्या सर, थैंक यू, आपका आभार। यस राज, 16 बॉल में 34 रन जिमी दरबार, मागे 4 बॉल 12, पाटिल 11 बॉल 11, संकेत पाटिल 2 ओवर 12 रन 1 विकेट, प्रसन्न 2 ओवर 18 रन 1 विकेट। और ये स्कोर कार्ड 3 एक्स्ट्रा। वेलकम यूसुफ भाई। 63 टू विन ऑफ 36 बॉल्स। एक डिसेंट काम, आई वुड से इट्स अ डिसेंट वर्क। फॉलो विकेट 62 फॉर 4। 11 वॉरियर्स चैंप दुबई और 11 वॉरियर्स इंडिया। कौन सी टीम बॉलिंग कर रही है, बैटिंग कर रही है, उसका बॉल और बैट का लोगो बताया गया है टीम के नाम के सामने। संकेत पाटिल, सुल्तान खान, प्रसन्न और अंगद। अंगद ने 1 ओवर में 19 दी है, प्रसन्न 2 ओवर 18 रन 1 विकेट। उनका इकोनॉमी रेट ठीक ठाक रहा। संकेत पाटिल 2 ओवर 12 रन 1 विकेट, इकोनॉमी रेट ऑफ 6। सुल्तान खान 1 ओवर 13। सुमित ढेकले अपनी टीम को लीड करते हुए। और एक चीज आप देखिए यूसुफ भाई, सुमित ढेकले जब मैदान में उतर रहा है अपनी टीम को लेकर, उसके खिलाड़ियों के कंधे झुके हुए नहीं बल्कि थोड़े चौड़े हुए नजर आ रहे हैं। मतलब गट फीलिंग ये है कि वी विल फाइट एंड वी विल डिफेंड दिस स्कोर। ज़रूर सर, ज़रूर। यहाँ पर ही बैटल बढ़िया होगा। रात का आखिरी मैच है, हमने देखिए पहले मैच 97, दूसरा मैच 96, तीसरा मैच 72, ये मैच में लगे 62। तो रन आए नीचे ने। यहाँ से प्रति ओवर आपको 10 ओवर 50 के एवरेज रन बनाने, 10.50 आपको लगाना ही है। एक ओवर में एक बड़ा शॉट खेलना होगा। और जिस तरह से आपने कहा कि इमरोज जिस फॉर्म में है गेंदबाजी में, यहाँ पर लोहे के चने चबाने होंगे बल्लेबाजों को। 2 मैचेस लो स्कोरिंग देखी हमने सर। यस, देखिए एक चीज ये भी मैं आपको बताना चलूँ, एक एडवर्टाइज आ रहा है 70-70 निकेत स्पोर्ट्स वलसाड। शिपिंग ओनली फॉर 70-70 प्रोडक्ट्स, नो अदर प्रोडक्ट अवेलेबल, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। मतलब आप कहीं से भी ऑर्डर करें, अगर वो 70-70 प्रोडक्ट है, इट विल बी शिप टू यू एंड एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। 6 मैंगो मार्केट, बीचर रोड, वलसाड 396001। कॉन्टैक्ट 9979 333 777। सो निकेत भाई का सपना वाकई में पूरा हो रहा है। दिस इज व्हाट यू कॉल 70-70 स्पोर्ट्स courier delivery. We deliver anytime and anywhere within 3 to 7 days. Shop now. Yes, do shop. और जिस तरह से अब दोनों ओपनर्स मैदान में उतर चुके हैं, रजत मुंडे और उनके साथ आकाश जांगिड़। जी हाँ, 70-70 का कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, टी शर्ट, कैप, ट्रैक पैंट, बैट्स, टेनिस बॉल्स। 70-70 स्पोर्ट्स जरूर एक बार विजिट कीजिए रिटेल काउंटर पे भी। यूसुफ, इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ियों के टी शर्ट और ट्रैक पैंट के रंग है, इसके बारे में आपका क्या मानना है? सर बात की जाए इस जो रंग है, इसके पहले हम चलेंगे जो हमारे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कल के मैचेस। पहला मैच सीएसके बनाम कोलकाता, जो कोलकाता और सीएसके की जब आप दिल्ली धमाका की जो टीम है, हेमंत बनियाल सर की टीम, वो नजर आएगी सीएसके। दूसरा मैच एलके स्टार राजशक्ति बनाम मयूरल गोराना यानी रायगढ़ की टीम नजर आएगी। एलके स्टार की बात की जाए तो सभी गुजरात के बड़े बड़े खिलाड़ी नजर आएंगे उस टीम में। इस तरह के मैचेस ये कल के 4 टीम है। कल भी यहाँ पर काफ़ी रंग भरे मैचेस होंगे। एक तरफ कोलकाता के खिलाड़ी तो एक तरफ दिल्ली धमाका के खिलाड़ी नजर आएंगे सीएसके की टीम में सर। जी हाँ, आज अगर मार्वेलस मंडे था तो कल टेरिफिक ट्यूसडे है और कल जरूर अपने सारे काम निपटा दीजिए। सीएसके दिल्ली बनाम डीएम ग्रुप कोलकाता, एलके स्टार राजशक्ति रिबड़ा सौराष्ट्र गुजरात वर्सेस मयूर 11 गोराना।
तो दो ओपनिंग बैटर्स आ चुके हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं यूसुफ सैयद। स्ट्राइक पर है रजत मुंडे। रजत का मतलब होता है सिल्वर, चांदी। और उन्हें चुनौती किसकी है? टूर्नामेंट का पहला फाइफर लेने वाले इमरोज खान। ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा क्योंकि रजत मुंडे स्वयं लेदर बॉल के बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं। पिछले मैच में अच्छी बैटिंग भी की जब 45 रनों को चेस करना था शंकर 11 ओडिशा के सामने। 11 वॉरियर्स चैंप दुबई बनाम 11 वॉरियर्स इंडिया। धीमी गेंद थी, रजत ने नजरें झुकाकर बड़े एहतराम के साथ उसे धकेला स्क्वायर ऑफ द विकेट। यूसुफ, एक चीज ये भी है कि यहाँ 11 वॉरियर्स चैंप दुबई डॉट बॉल कम से कम खेलना चाहेंगे। जरूर सर, डॉट अगर गेंदें खेली तो प्रेशर आएगा। सिंगल रोटेट करना होगा, स्ट्राइक लगातार रोटेट करने होंगे, सिंगल बनाने होंगे। आप एक एक कदम चलेंगे तो मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एक एक कदम चलना आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है सर। जी हाँ, इसलिए इमरान हाशमी ने कहा भी है कि रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। स्कोर 1 बगैर किसी नुकसान के रजत मुंडे ऑन 1। आकाश जांगिड़ फुल टॉस बॉल दी जांगिड़ के लिए, आसान गेंद रही और उसको आकाश जांगिड़ ने भेज दिया है वहां पर हरी घास के ऊपर दौड़ती हुई भागती हुई ये गेंद और ये आकर्षक चौका। और टक्कर बराबर की होने वाली है। एक तरफ इंडिया वॉरियर्स 11 वॉरियर्स इंडिया, तो एक तरफ नजर आएगी 11 वॉरियर्स चैंप दुबई। दोनों ही 11 वॉरियर्स की टीमें हैं। फुल टॉस बॉल थी, इस पर प्रहार किया आकाश को। अगर इस तरह गेंदें मिलती, पिछले मैच में बढ़िया शॉटर्स खेले हैं, ऐसी गेंदें आकाश को देंगे 70 की गेंदें जो बेहतरीन ट्रैवल कर रही है तो बड़े शॉट आएंगे सर। 63 बनाने हैं, 5 बन चुके हैं, 58 की जरूरत। मिस टाइम कर दिया, टिपिकल आकाश जांगिड़। और यहां पर बड़ा विकेट लेने में कामयाब हो गए इमरोज खान। ये खान की खासियत है क्योंकि खान जो है ये सूद के साथ वसूल करते हैं। मैंने कहा ना सर कि मीठे में शक्कर और मुकाबले में टक्कर ना हो तो मज़ा नहीं आएगा सर। ये बराबर के टक्कर है सर। पहली गेंद सिंगल, दूसरी गेंद पे चौका और तीसरी गेंद पे पलटवार। आकाश जांगिड़ को भेजा इमरान ने वापस। हरनगाम इस वक्त पूरी दुनिया के क्रिकेट का केंद्र बिंदु बना हुआ है। बहुत अच्छी गेंद इमरोज खान की। उन्हें पता है कि आकाश जांगिड़ अपने शॉट के लिए जाना चाहते हैं और कुछ हद तक आकाश जांगिड़ को कैप्टन ने कहा भी होगा अपना नेचुरल गेम खेलिए। और अब जो है रिकवरी के लिए रिकवरी ऑफिसर करण मोरे को भेजा गया है। करण, आप जाइए, थोड़ा रुकिए, परिस्थिति को संभालिए, टीम को पटरी पर लाइए। हेलो, तो जरूर करण मोरे को यहाँ पर भेजा है। पहले मैच में सलामी बल्लेबाज आए थे मगर इस वक्त पहली ओवर में विकेट गया। करण को भेजा, लिटिल मास्टर, पालकर रन मशीन कहा जाता सर इन्हें। करण मोरे के नाम भी काफ़ी अच्छी पारियां रही है और लेदर बॉल क्रिकेट जो मुंबई प्रीमियर लीग रहा, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत, उसमें भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। बहुत अच्छा स्टांस और आंखें समांतर। इमरोज की ये गेंद इस बार गुड लेंथ बॉल थी, थोड़ा सा आगे झुककर खेला, लीनिंग फॉरवर्ड अ बिट और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6, 1 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें 6, 1 विकेट। यहाँ से भी बात की जाए तो बनाने इस मैच को जीतने के लिए 57 बनाने। गेंदों की बात की जाए 32 गेंदें, 32 गेंद 57। बैटल बढ़िया इस वक्त इमरोज, तो इस वक्त स्ट्राइक पर रजत मुंडे। लेफ्टी राइटी बैटिंग कॉम्बो। और रजत को इन द एयर ऑफ द विकेट बीट किया। इमरोज खान की गति और दिशा और टप्पा तीनों पर बीट हुए रजत मुंडे। और इस तरह की गेंदें जो है ये न केवल गेंदबाज बल्कि पूरी टीम का मनोबल जो है ऊंचा करती है। और लो स्कोरिंग मैचेस में अगर देखा जाए गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी करता है तो वो काफ़ी खिलाड़ी को प्रोत्साहन मिलता है और मैच बनाने में मज़ा आता है सर। इस बार धीमे से ड्राइव कर दिया रजत मुंडे, थोड़ा ठहराव वाली पारी खेल रहे हैं। दोनों लेदर बॉल के अच्छे क्रिकेटर हैं इसलिए वो मैच टेम्परामेंट भी उनके अंदर है। 1 ओवर 7 रन, 1 विकेट इमरोज खान, रजत 2।
30 गेंदों में 56 रन चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट 11.20। जरूरी 5 ओवर खेल बाकी, एक ओवर में भी तक बात की जब मात्र लगे हैं इस वक्त 7, एक विकेट गंवाया गया, सलामी बल्लेबाज एक चौका लगाकर बैक टू डगआउट। यहाँ से 30 गेंदों में 56, 30 गेंदे 56 किस नजर देखेंगे सर? प्रति ओवर 11.20 बनाने हैं। जब मैच शुरुआत हुई 10.50 बनाई थी, यहाँ से रिक्वायर्ड रन बढ़ रहा है सर। नहीं, बनाना होगा, क्योंकि अगर सुपर 6 में पहुंचना है तो बनाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है, फिल्में केवल 3 चीज़ों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और क्रिकेट मैचेस भी केवल 3 चीज़ों की वजह से चलते हैं, रन, रन और रन। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ये पार्टनरशिप। दोनों लेदर बॉल के बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं। अगर इन्होंने एक 20-22 रन का पार्टनरशिप यहाँ पर बना दी, मेरे ख्याल से मैच जो है ये अच्छी रहेगी। करण मोरे के पास मुख्तलिफ किस्म के शॉट्स है, और रजत मुंडे जो वाकई में स्टाइलिश बल्लेबाजी का राजकुमार है, ये दोनों की जोड़ी यहाँ पर निर्णायक रहेगी। नजाकत के साथ खेला, डाइव करते हुए वहां पर गेंद को रोका मोहम्मद जिशान ने। अरे ये हरे रंग के गालीचे के ऊपर कौन डाइव लगाना नहीं चाहेगा यूसुफ भाई? मखमली मैदान है सर, मखमल पर हर एक डाइव लगाना चाहते हैं, मगर यहाँ पर ये रन बचाना चाहते हैं सर। यहाँ पर अपने आप को झोंक रहे हैं, एक एक रन काफी महत्वपूर्ण है सर। ढाका का मलमल और हरण गांव के जैमसन ग्राउंड का मखमल, दोनों विश्वविख्यात। 8 for 1। करण मोरे ने बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर खेला है, वहां पर क्षेत्र रक्षण में ढीलापन, और इसका नुकसान होने जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन फ्लिक शॉट पर आने वाला ये चौका। 70-74। ये दबाव है सर। पिछली गेंद में जिशान ने बढ़िया फील्डिंग की थी, इस वक्त उसी खिलाड़ी ने चौका यहाँ पर खर्च किया है। खराब फील्डिंग, थोड़ा सा दबाव है, बड़ा मैच है, बड़ा पंच है, यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिलता है इस वक्त जिशान द्वारा। प्रेशर है, लेकिन प्रेशर को झेलना होगा। सोचो वो प्रेशर कुकर कैसे प्रेशर झेलता होगा। 12 पे 1। खराब गेंद थी, और इस पर फायदा देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता। 4 रन, अफलातून टाइमिंग और फ्री हिट। ये तो ऐसा हुआ कि अट्रिया मॉल में शॉपिंग को गए, कैशबैक भी मिला, और निकलते समय महिंद्रा हॉलीडेज का वाउचर भी मिला। 17 पे 1। बैड बॉल। जैद खान की अगली गेंद इस बार बेहतर बॉल थी। देखिए, पिछले मुकाबले में जैद खान ने अच्छी गेंदबाजी की थी, और करण मोरे इस बार थोड़ा सा मायूस कि मैं इसे खेल सकता था, ड्रिल करके बताते हुए कि मुझे किस तरह अपना बैट घुमाना चाहिए था। 17 for 1। लेकिन सर गेंदबाज का मौका होता है, कोई कमबैक किया है 9 बॉल के बाद, यहाँ पर डॉट गेंद फिर एक बार इस वक्त कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाज। करण मोरे का बढ़िया शॉट है, इस बार गेंद जा रही है काउ कॉर्नर की, और हाथ में गेंद को पकड़ा, थ्रो किया विश्वनाथ ने, और यहां पर 2 रन, स्कोर 19 for 1। चेज अच्छा चल रहा है। ये ओवर देखिए थोड़ा उतार चढ़ाव वाला जैद खान के लिए। 19 for 1। इस बार 1 रन लिया शॉर्ट पॉइंट की जानिब, स्कोर 20 for 1। दूसरा ओवर चलता हुआ पावर प्ले का। जैद खान, आज के दिन में 2 खान ने प्रभावित किया, इमरोज खान और सुल्तान खान, और अब आ चुके हैं तीसरे खान जैद खान। खानों में भी आपस में अच्छी कंपटीशन है, ऐसा हम कह सकते हैं, चाहे बॉलीवुड हो या टेनिस क्रिकेट। 20 for 1। Rajat on 3 of 4, Karan More on 12 of 6. 43 still required to win the match of 25 balls.
रजत मुंडे ने मिस टाइम किया है गेंद के नीचे विश्वनाथ, लेकिन यहां पर गेंद हवा में हिलकोरे खाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन। दो खिलाड़ी से 30 के लिए बाहर थे, मिड विकेट और वाडिश मिड ऑफ लगाया गया था, मगर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को खेला। यहाँ पर डेयरिंग बड़ी बल्लेबाजी है, खिलाड़ी था पीछे मगर उसके बाजू में गेंद को खेली। रजत की यही खासियत है, जिससे आपने कहा ना स्टाइलिश बल्लेबाज, देख सकते जिस तरह से गेंद थी पिच किया, रडार में थी, गेंद को काफ़ी ऊंचा खेला था। ऐसा लगा मिस टाइम, मगर 70 की गेंद जब लगी ना बल्ले से सीधा मैदान के बाहर नजर आई सर। एक पल के लिए मुझे भी लगा मिस टाइम है, लेकिन यही रजत मुंडे है। मैदान में लहराते हुए झंडे और शॉट खेलता हुआ रजत मुंडे, दोनों को देखने का अलग मजा है। 26 पर 1। तो ये जरूर 70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंस हम देख रहे हैं, गुजरात बिग बैश धमाका लीग, यहाँ पे झंडे जरूर लहर रहे हैं। यहाँ पर मुंडे को बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी। पार्टनरशिप की बात की ना सर, वो पार्टनरशिप बढ़ती नजर आ रही है। पहले मैच में देखा 2 विकेट जल्दी गए थे, जिमी दरबार प्रदीप के बीच में छोटी पार्टनरशिप, उसके बाद प्रदीप और बात की महेंद्र के बीच पार्टनरशिप, वो पार्टनर उस तरह की पार्टनरशिप जरूरी होगी सर। पार्टनरशिप चाहिए और अच्छी पार्टनरशिप के जरिए ही आप मैच को जीत पाएंगे। जिस तरह से, और देखिए इस वक्त 11 वॉरियर्स चैंप दुबई, ये अपनी मुखालिफ टीम की जो स्ट्रेटेजी है इसके ऊपर भी नज़रें रखे हुए हैं। भूषण ने अपने बल्लेबाजों को कहा होगा किस तरह खेलना है, और मेरे ख्याल से ये आसान चीज़ रहना चाहिए अगर विकेट नहीं गिरता है। 37 रिक्वायर्ड ऑफ 24 और नया ओवर लेकर आ चुके हैं इमरोज खान। खान की गेंद ड्राइव किया डीप मिड ऑफ पर। देखिए क्रिकेट में 2 साइड है, एक ऑफ और एक ऑन, और हर फील्डिंग पोजीशन का एक इतिहास है। मिड विकेट जो है बिल्कुल बीच में है, इसलिए उसे मिड विकेट कहा गया है। कवर इसलिए कहा गया है क्योंकि जब बारिश गिरती थी तो जो कवर जहां रखे जाते थे उस जगह को कवर नाम मिला। बॉल जहां से फिसल कर जा सकता है उस जगह को स्लिप नाम दिया गया। ट्रेडिशनली 2 स्लिप हुआ करते थे, 2 स्लिप रोक नहीं पाए इसलिए तीसरे आदमी को खड़ा किया गया जिसको थर्ड मैन कहा गया। सो दिस इज हाउ द हिस्ट्री ऑफ फील्डिंग पोजीशंस। रजत मुंडे बैठक शॉट लेने गए, इमरोज खान चुनौती दे रहा है रजत मुंडे को। यूसुफ भाई एक चीज तो है, खेल कोई भी हो, चाहे बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस या क्रिकेट, आक्रामकता ये खेल में जीत के लिए जरूरी है। सर सुमित के पास आक्रमण था सर, सुमित को देखते हो ना मुझे माइकल बेवन की याद आती है, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, वो मैच को नहीं छोड़ देता आखिरी वक्त, वो सुमित है। तो 27 for 1 कैप्टन सुमित देख ले। रजत इस बार थोड़ा सा अपने आप से नाराज, आग उगलती हुई गेंदबाजी। एक और चीज आप गौर करें, अब तक जिम्मी विकेट कीपर था लेकिन अब सुमित खुद विकेट कीपर बन गया। ये जो शालीनता की हम बात कर रहे थे, डूइंग अ मल्टीटास्किंग, 360 डिग्री बैटिंग की हमने बात की, 360 डिग्री फील्डिंग की भी बात होना आज के मॉडर्न टेनिस क्रिकेट में जरूरी है। यू कैन फील्ड एट एनी पोजीशन। इस बार स्ट्रोक बहुत अच्छा रहा है, गैप में खेला गया, आप जाकर गेंद के ऊपर झपटे थ्रो किया। विश्वनाथ यादव ने ऐसा दौड़ कर गए मानो पैर में जूते नहीं स्केट्स लगे हुए थे, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 28 रन। 10 पर रजत, 13 पर करण। 28 यहाँ से बनाने 20 गेंदे 35, ये 20 गेंदे 35 किस तरह देखें, अभी तक 4 गेंदे में मात्र 2 दिए हैं, ये 2 गेंदे में एक हाथ बिंदी आती है तो प्रेशर आएगा बल्लेबाजी करने वाले टीम पे सर। एक और बढ़िया गेंद थोड़ी धीमी रखी थी इमरोज खान ने। इमरोज खान भी कहां मानने वाले हैं, जो आग तेरे सीने में जल रही है वो शोले मेरे सीने में भी भड़क रहे हैं। 28 for 1, 11 वॉरियर्स चैंप दुबई, 28 for 1, chasing 63, 35 required of 19. इस बार करण मोरे ने स्ट्रोक जरूर खेला, गेंद के नीचे फील्डर है और यहां पर
कोई गलती नहीं करेगा पाटिल। यूसुफ भाई, पाटिल ने अपना एक इलाका बनाकर रखा है। मेरी इजाजत के बगैर यहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और लगातार वो पोजीशन पर पहले मैच में कैच, दूसरे मैच में और इस मैच में भी। इमरोज खान कैसे विकेट बनाया, लोअर फुल टॉस, करण मोरे स्लॉक स्वीप करने गए, और क्या कहेंगे इस कैच के बारे में? जरूर इस वक्त काफ़ी सफल हो चुके थे। लोअर फुलटॉस गेंद थी, गेंद को सिर्फ दिशा दी सर, ऊंचाई ज़्यादा ली गेंद, वहाँ पर खिलाड़ी थे। और कहते हैं ना सर, लोहे से जब लोहा टकराता है ना, चिंगारी निकलना लाजमी है। यहाँ पर यही मैच चल रहा है, दो लोहे वाले खिलाड़ी हैं, दो लोहे वाली टीम, मजबूत टीम है आपस में। तो इस मैच में चिंगारियां भड़केंगी। 18 गेंदें हो चुकी है, मात्र 28 लगे। 18 गेंदें बनाने 35, 11.66 के औसत से प्रति ओवर। ये बड़ा इसको कार्ड होगा सर, यहाँ से प्रेशर बन रहा है। यस, ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसने नए बल्लेबाज के रूप में लाया है केतन म्हात्रे को। 3 ओवर 28 रन, 2 विकेट। और अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अजीज बोडियत जी। आइए अजीज भाई। बहुत अच्छा साथ निभाते हुए हमारे तमाम कमेंटेटर्स भाई, यूसुफ सैयद, नूर मलिक, राज चौहान, तेजराज ठाकुर, चंद्रकांत शेटे। अब आ चुके हैं मोहम्मद जिशान। केतन म्हात्रे की पारी इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन रजत मुंडे, पिछले मैच में रजत ने अच्छा खेला है। रजत का क्रीज पर नॉट आउट रहना। यूसुफ, अंदर से एक आवाज आ रही है, रजत नॉट आउट, 11 वॉरियर्स चैंप दुबई विन। ही इज द की मैन। नया ओवर करेंगे जिशान। आइए अजीज भाई, आपનું સ્વાગત છે। राउंड द विकेट, रजत ने उठा दिया। जी हां, क्या स्ट्रोक खेला रजत मुंडे ने। न किसी से ईर्ष्या, न किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। 30 ओवर 2 अजीज भाई, क्या रजत मुंडे ने सुन लिया था, इसलिए आपके स्वागत में ये 6 लगा दिया? आते ही देखिए पारी का ये प्रारंभ किया जा रहा है। पहली गेंद के ऊपर सिक्सेस लगे है बल्लेबाज रजत मुंडे ने। स्कोर 34। रजत मुंडे नॉट आउट ऑन 16। अच्छी गेंदी यहां पर अजीज भाई। रजत का जो मूड है बन गया है। केतन म्हात्रे, जो ग्रामीण क्रिकेट, शहरी क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, कल्याण डोंबिवली का। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई तीसरे बल्लेबाज की जरूरत पड़नी चाहिए, अगर ये दोनों ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की। 30 ओवर 2। रजत ने ड्राइव कर दिया। अब जाकर विश्वनाथ ने गेंद को उठाया, विश्वनाथ का थ्रो आया, उसके पहले रन आउट होते होते बच गए। मैं समुंदर था, आगे बढ़ गया, मैं नदी थी, वापस मुड़ी ही नहीं। 35 for 2। रजत मुंडे ने भी क्या बता दिया। रजत मुंडे और अब उनके साथ केतन म्हात्रे। कुछ नहीं, हमारे कमेंट्री बॉक्स में एक कुर्सी टूट गई। नथिंग टू वरी, ऑल इज वेल। होठ घुमा, सिटी बजा। 35 for 2, chasing 63, 28 of 15। इस बार गैप में नहीं खेल पाए थे, लेकिन बॉल जब तक फील्डर के पास पहुंचती 1 रन लिखा जा चुका था। अजीज भाई, अभी भी देखिए कोई बहुत ज्यादा जोखम नहीं ले रहे हैं रजत मुंडे, नीट एंड क्लीन हिटिंग कर रहे हैं। सूझबूझ के साथ पार्टनरशिप की जा रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। 36 for 2। ओह, क्या गेंद थी।
होशो हवास उड़ाती हुई। अब 13 गेंदे 27 रन। व्हाट अ बॉल। ओहो, ગુજરાતીમાં કહેવાય અઝીઝભાઈ હાજા ગગડી ગયા। 36 for 2। बहुत नजाकत के साथ रजत मुंडे क्या पारी खेल रहे, एक मैच्योर पारी। ये बहुत जरूरी रहेगा रजत मुंडे के लिए। ओवर यहां पर समाप्त हुए 4:37। 12 गेंदों में 26 रन। रजत मुंडे 13 बॉल 18, केतन मात्रे 1 बॉल 1, जिशान 1 ओवर 9 रन, कोई विकेट नहीं। अच्छी वापसी कही जीशान खान की ओर से। पहली गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद में 2 डॉट गेंदे और 3 सिंगल न लिए गए। अब आने वाली गेंदें बच रही है 12 गेंदों के ऊपर चाहिए मैच को जीतने के लिए 26 रन और सुपर 6 प्राइज करने। ग्रुप ए का ये मैचेस चल रहा है, जो भी टीम जीतेगी वो ग्रुप ए की दूसरी नंबर की टीम बन जाएगी। 12 balls 26। અજીઝભાઈ ખરેખર આજે હરણ ગામમાં જે ઉત્સાહ છે, આજે ગુજરાતના ટેનિસ ક્રિકેટ માટે સુવર્ણ દિવસ છે, જ્યારે 70 નિકેત સ્પોર્ટ્સ પ્રેઝેન્ટ્સ ધમાકા બિગ બેશ 2023ની શરૂઆત થઈ અને હરણ ગામના ભાઈઓની એકતા અને એમણે આપેલો સહકાર એ આપણે ક્યારે પણ ભૂલી શકીએ એમ નથી। આજે પણ શહેર કરતાં ગામડાઓમાં એકતા વધારે છે, ભાઈચારો વધારે છે। પછી નવરાત્રિ હોય, ઈદ હોય, ગણેશ ઉત્સવ હોય કે પછી કોઈ પણ પ્રકારનો ઉત્સવ હોય, અને માટે જ હરણ ગામના દરેકે દરેક રહેવાસી આજે ધન્ય અનુભવી રહ્યા છે। 12 બોલ 26 રન, રન રેટ 13। अजीज भाई, ये स्टेज पर आपको क्या लग रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या जो क्रिकेट का बेसिक्स है उस पर ध्यान देना चाहिए? क्रिकेट के बेसिक के ऊपर, क्योंकि हरीश सर ये सबसे महत्वपूर्ण ओवर रहेगा दोनों टीमों के लिए। एक टीम रोकना चाहेगी, दूसरी टीम सोचेगी कि इस ओवर में मैक्सिमम मिनिमाइज रन बनाए जाए। तो यहाँ पर बेसिक्स के ऊपर यस, क ख ग घ, बिल्कुल उसके ऊपर। डोंट डू एनीथिंग न्यू। ये अस्तित्व की लड़ाई है, इसको भूलकर नहीं चलेगा। रजत ने खेला है विकेटों के पीछे और इसके साथ ही ये गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के करीब, रोकी गई है। જે આપણા પ્રેક્ષક ભાઈઓ બાઉન્ડ્રી લાઈનને લાગીને બેસેલા છે તે થોડા 1-1 મીટર પાછળ આવે, કારણ કે ખેલાડીઓને વાગવાનો એક ખૂબ મોટો ભય સતાવે છે। બધા પ્રેક્ષક ભાઈઓને નમ્ર વિનંતી કે પોતાની જગ્યાએથી એક અડધો મીટર પાછળ જવામાં કંઈ વાંધો નથી। रजत मुंडे ने खेला पीछे की तरफ, गेंद और फील्डर के बीच में रेस लगी थी, वो रेस आखिरकार अब गेंद को रोका गया। (41 for 2). मुंडे ने ड्राइव कर दिया, 1 रन लिया। अजीज भाई, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर रजत मुंडे खेल रहा है और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ, स्कोर है 40, 2 विकेट पर, यानी कि अभी भी मैच जीतने के लिए 23 रन चाहिए। मोहम्मद जिशान। अजीज भाई, मुझे लग रहा है कि आखिरी ओवर की आखिरी 3 गेंद बाकी रहेगी, तब तक शायद रिजल्ट देखने मिले। अगर 11 वॉरियर्स चैम्प दुबई को ये जीतना है, लेकिन अगर ये मैच को 11 वॉरियर्स इंडिया को जीतना है तो हो सकता है ये मैच आखिरी बॉल तक रोमांचकारी स्थिति में पहुंचे। लास्ट मिनट क्लिफ हैंगर। केतन मात्रे अब स्ट्राइक पर है।
केतन ने खेला ऑन साइड पर, 1 रन पूरा किया, दूसरा हो नहीं पाएगा। 41 2 विकेटों के नुकसान पर। 22 रिक्वायर्ड नाउ ऑफ 9 बॉल्स। 9 गेंदे 22 रन। रजत मुंडे के अब यहां पर असली परीक्षा रहेगी, क्या करेगा रजत। 2 सिल्वर शॉट्स चाहिए टू कम बैक। स्ट्रोक बहुत अच्छा खेला है, यहां पर केवल 1 रन। केतन मात्रे और रजत मुंडे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अजीज भाई, अभी भी मैं समझ रहा हूं दोनों जो बैटर्स हैं थोड़ा सा वॉचफुल है। अभी भी उन्हें लग रहा है कि थोड़ा अगर हम इसको ये ओवर खींच ले तो आखिरी ओवर में बात बनेगी। केतन ने इस बार बहुत ही बढ़िया अपिच कवर ड्राइव खेल दिया है और ये आकर्षक और असरकारक 70-74। निर्णायक चौका लगाया गया डीप कवर के ऊपर से केतन मात्रे की ओर से। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है 46 रन। 46-17 की जरूरत। 11 वॉरियर्स चैंप दुबई। 7 गेंदे 17 रन। ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉल अगर बिंदी गई तो 6-17, 6 लगा तो 6-11, 4 लगा तो 6-13, बाकी 2 भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एनीथिंग कैन हैपन। लॉट ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। केतन मात्रे ने खेला है इस वक्त वाइडिश लॉन्ग ऑन की ओर। इसके पहले थ्रो बाउंस था, 2 रन दौड़कर पूरे करते हुए केतन मात्रे। केतन टनाटन। और यहां पर रिव्यू लिया गया है नो बॉल के लिए बीमर का। अंपायर ने यह कॉल लिया है, डिसीजन पेंडिंग। ग्राफिक्स आ रहा है, आ रहा है ग्राफिक्स। नो बॉल। स्कोर हो गया 50। नहीं, मेरे ख्याल से देयर इज सम टेक्निकल एरर। 46 for 2। सात बॉल 14। रजत की 16 गेंदों में 22 रनों की सिल्वर पारी। लोग चांदी का चम्मच लेकर भले पैदा होते हो या ना होते हो, ये चांदी का बल्ला लेकर दुनिया में आया है रजत मुंडे। लुक एट द शॉट। के टन टन टना टन टन रन बन रहे हैं, दन दना दन दन। केतन मात्रे ने अजीज भाई दिखा दिया, आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं होगा तो चलेगा, पर बल्ले में चमक होना बहुत जरूरी है। 55 पे 2। 55 for 2, 8 runs required of 6 balls। निर्णायक साझेदारी देखिए हरीश शरी दोनों बल्लेबाजों के बीच। रजत मुंडे और केतन मात्रे के बीच स्कोर जा पहुंचा है 5 ओवर की समाप्ति पर 55 रन। आने वाली गेंदें बच रही है 6 गेंदों के ऊपर चाहिए मैच को जीतने के लिए 8 रन। दोनों बल्लेबाज वैसे भी व्यावसायिक क्रिकेट से जुड़े हुए प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और इंडिया टेनिस क्रिकेट में
हैंड कंडीशन से देखिए बल्लेबाज का एक डीप इन क्रीज किया और डीप मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला, स्लॉक स्वीप 6 रन के लिए। वाकई में बाइक सम्राट है केतन मात्रे और आकाश तारेकर, ऐसे दो खिलाड़ी है। और केतन मात्रे ने सही समय पर वो शॉट लगा दिया, प्रेशर अब रिलीज हो गया। लेकिन अजीज भाई 6 बॉल 6, 6 बॉल 7, 6 बॉल 8 बहुत नाजुक दो धारी तलवार पर चलने वाली बात है। आखिरी ओवर करेंगे विश्वनाथ जाधव। सुमित ढेकले ने भी अब अपना इक्का तभी उतारा है जब सामने बादशाह है। रजत मुंडे मटन का तैयार है रस्सा, चिकन किया है फ्राई। मटन का तैयार है रस्सा, चिकन किया है फ्राई। रजत मुंडे को आउट करने के लिए करनी पड़ रही है ट्राई। ओ व्हाट अ बॉल! अब ये बॉल लेकिन वाइड, अब रिफर किया है सुमित ढेकले ने, डिसीजन पेंडिंग। अजीज भाई घनी વાર એવું થાય રિફર કરવું કે પ્રિફર કરવું? कल का पहला मैच सीएसके और डीएम कोलकाता, बहुत कड़क मुकाबला आप देखेंगे। तो ये फेयर डिलीवरी है और इसका मतलब ये है कि अब 5 गेंदों में 8 रन चाहिए। अजीज भाई एक सवाल जरूर आता है क्योंकि आपको बहुत सारा तजुर्बा है, क्या सीमित ओवरों के मुकाबले में आखिरी ओवर टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज ने करनी चाहिए या फिर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए स्कोप है? जो भरोसे पात्र गेंदबाजी उनको शामिल करना चाहिए पारी के अंतिम ओवर में। बहुत बड़ा जुगाड़ खेला जा रहा है सुमित ढेकले की ओर से। 5 गेंदों के ऊपर चाहिए मैच को जीतने के लिए 8 रन। 5 balls and 8 runs। अगली 2 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी 11 वॉरियर्स इंडिया के लिए। विशु की ये गेंद इस बार बहुत अच्छा डिलीवर किया विश्वनाथ जाधव ने। अब 4 बॉल 8, 4 बॉल 8। अगली गेंद और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है मैच की दशा और दिशा दोनों के लिए। विश्वनाथ जाधव, रजत मुंडे ने अब तक अच्छी पारी खेली है, कैन ही फिनिश द मैच? इस बार मुंडे ने मिस टाइम किया और आउट हो गए यहां पर रजत मुंडे। विश्वनाथ जाधव, जो हमारी चर्चा चल रही थी कि तीसरे बॉल तक जाएगा, लेकिन रजत के आउट होते ही अभी ये आखिरी बॉल तक जाएगा। नए बैटर है सुमित धोंगड़े। रजत मुंडे अच्छी पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन विश्वनाथ जाधव को मानना होगा जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और उस राख से उठने वाले बारूद को विश्वनाथ कहते हैं।
इंटरेस्टिंग सिचुएशन में ये मैच रिव्यू लिया गया है थ्रो बॉल के लिए। सुमित दोंगड़े भी पिच तक चले जा चुके थे। सुमित दोंगड़े लेकिन रजत मुंडे ने कहा कि जी हाँ, दोंगड़े अब आगे जा चुके हैं। तो ये कल का शेड्यूल सीएसके दिल्ली और डीएम कोलकाता, एलके स्टार राजशक्ति रिबड़ा, सौराष्ट्र और मयूर 11 गोराना।
तो नए बैटर है सुमित दोंगड़े। $55 for the loss of 3। 3 बॉल 8 रन सुमित दोंगड़े। और यहां पर अब विश्वनाथ यादव, इनके पास 3 गेंदें हैं बचाने के लिए और बनाने के लिए 8 रन है सुमित दोंगड़े के पास। तीन बॉल 8। और ये शॉट देखे सुमित दोंगड़े का, पार गांव के खिलाड़ी ने बॉल को पार कर दिया। आर पार पार गांव। सुमित दोंगड़े, जिसको मिस्टर 360 कहा जाता है रायगढ़ में, जिस तरह वो चलकर आया, मुझे ऐसा लगा छाया रिसोर्ट के बॉस फाइटर के प्रैक्टिस ग्रुप के लिए प्रैक्टिस के लिए आ रहा है। और जो 6 लगा दिया, व्हाट अ शॉट। सुमित दोंगड़े, बहुत साल पहले सब टीवी पर एक सीरियल आता था, सुमित है संभाल लेगा। सुमित ने संभाल लिया। अब 2 गेंदे 2 रन। અઝીઝભાઈ શું લાગે છે, સુપર ઓવરની શક્યતાઓ? टू बॉल्स 2। रिफर किया गया है। डिसीजन पेंडिंग। अजीज भाई, इस तरह का डिसीजन पेंडिंग दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। इट्स अ फेयर डिलीवरी। 2 बॉल 2। सबसे खतरनाक इक्वेशन यही है, 2 बॉल 2, 1 बॉल 1। પણ અઝીઝભાઈ, આમાં જ મજા આવે, લડવાની મજા ત્યારે જ આવે। ગુજરાતીમાં કહે ને, જેની માએ 1.25 મણ સૂંઠ ખાધી હોય આવી જાય मैदाનમાં। इस बार ड्राइव किया, 1 बॉल बचेगा, लेकिन यहां पर मैच को जीत लिया है 11 वॉरियर्स चैंप दुबई। सुपर 6 में भव्य प्रवेश। सुमित दोंगड़े ने क्या डाइव मार दिया। पार गांव का खिलाड़ी आर पार की लड़ाई लड़ता हुआ, पूरा पार गांव आज खुश है। सुमित दोंगड़े को बर्थडे बम्प्स दिए जाएंगे ऐसा लग रहा है। यस अजीज भाई, हमने गुजराती में कहा टींगा टोली, किस नजाकत के साथ प्लेस कर दिया। इट वाज ऑलवेज इजी। थ्रो अच्छा था, लेकिन सुमित टेकले के पास बॉल पहुंचते पहुंचते बॉल स्टंप पर नहीं लगी और मैच को जीत लिया। हार्ड लक 11 वॉरियर्स इंडिया। 11